जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, ये साधारण प्रकाश की बात नहीं हो रही है। ये प्रकाश है पर ब्रह्म रूपी अनंत प्रकाश, जो न केवल बाहर है बल्कि हमारे भीतर भी है। बस अज्ञान की परतों के तले वो प्रकाश ढका हुआ है। चलिए अपने भीतर छुपे हुए उस प्रकाश रूपी शक्ति, ज्ञान, आनंद और प्रेम को खोजें। विपत्ति के समय शक्ति। डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक वस्तु जिसकी रचना ईश्वर ने की है वो हमारे परीक्षण के लिए ही है। हमारे भीतर दबी हुई आत्मा की अमरता को प्रकट करने के लिए है। यही जीवन का एक साहसिक कार्य है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और प्रत्येक व्यक्ति का साहसिक कार्य भिन्न भिन्न होता है और साथ में अद्वितीय भी। इसीलिए जब हम दैनिक जीवन के कार्य करते हैं तो वो दैनिक जीवन के कार्य करते हुए हमें खुद के प्रति सचेत रहना चाहिए। और ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। इसी विश्वास के साथ स्वास्थ्य, मन और आत्मा की समस्त समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात का ज्ञान रखते हुए कि जीवन अथवा मृत्यु में आपकी आत्मा अजय रहती है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के पश्चात भी रहती है। आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए जीवन में खुद को कभी परास्त न होने दें, बल्कि जीवन को पराजित करने का साहस करें और अपनी इच्छा शक्ति को बलशाली करें। और अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आप समस्त कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। हर पल खुद से कहें, खतरा और मैं एक साथ जन्मे थे और मैं खतरों से भी अधिक खतरनाक हूँ। और यही सत्य है जिसे हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसका प्रयोग करके देखिए और आप देखेंगे कि ये कितना प्रभावकारी है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस तरह का दासवत व्यवहार ना कीजिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उनकी संतान होने के कारण हम उन्हीं का अंश हैं और हमें उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा के पुत्र या पुत्री राजकुमार या राजकुमारी की तरह व्यवहार करते हैं। इसी तरह हमें भी ईश्वर की संतान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अनेक लोग जीवन की समस्याओं से डरते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मैं कभी उनसे घबराया नहीं, क्योंकि मैंने सदा ही यह प्रार्थना की है कि प्रभु आपकी शक्ति की मुझ में वृद्धि हो। मुझे सकारात्मक चेतना के साथ रखना ताकि मैं आपकी सहायता से अपनी कठिनाइयों पर सदा विजय प्राप्त कर सकूं। हमें भी ईश्वर से ऐसी ही प्रतिपल प्रार्थना करनी चाहिए। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि समस्त जीव मेरा ही अंश हैं और मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। इसीलिए क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रतिबिंब में बने हैं, तो ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए कि चुनौतियों और कठिनाइयों के समय हमें ईश्वर की शक्ति के साथ एक रूप हो जाना चाहिए, जिससे कठिनाइयाँ और चुनौतियों की शक्ति शिथिल पड़ जाए। हमारे जीवन के परीक्षण या चुनौतियाँ कैसी भी हो, हमें सदा स्मरण रखना है कि हम इतने कमजोर नहीं हैं कि लड़ न सकें, क्योंकि ईश्वर हमें सहन शक्ति से अधिक कष्ट कभी भी नहीं देते। संत फ्रांसिस के कष्ट हम सभी की कल्पना से परे थे, परंतु उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। एक एक करके मन की शक्ति से उन्होंने उन सभी बाधाओं पर विजय पाई और विश्व के स्वामी के साथ एक हो गए। इसी तरह हमें भी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान होने के कारण उन्हीं के प्रतिबिंब है। इसीलिए उन्हीं के समान अथाह शक्ति हमारे भीतर छिपी है।
जीवन की कठिनाइयों और परीक्षण के समय हमें अपने भीतर छिपी हुई उस ईश्वरीय शक्ति को जागृत एवं उसे प्रकट करना चाहिए, जिससे हम उस कठिन समय पर विजय प्राप्त कर सकें। परंतु प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसे विचार मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। इसके विपरीत हमें ध्यान की कुदाली से अपने भीतर की चेतना की मिट्टी को खोदना चाहिए और अपनी भीतरी आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत को जगाना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है तो जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि समस्याओं से पलायन करना एक सरलतम उपाय है। क्योंकि किसी भी मनुष्य की शक्ति तभी बढ़ती है जब वो लड़ना सीखता है, और कठिनाई के समय ही हमें अपनी आंतरिक शक्ति का बोध हो पाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई कठिनाई नहीं है, यह वही व्यक्ति है जो विकास नहीं करता, और वह जीवन कोई जीवन ही नहीं जिसमें समस्याएं ना हो, जो हमें खुद को बेहतर बनाने की और अपनी दिव्य क्षमता का विकास करने की प्रेरणा ही न प्रदान करता हो। इसीलिए जीवन में आई कठिनाइयां अच्छी हैं, क्योंकि वे हमें तराशती हैं